तो आपका प्रश्न है कि जो ओमकार है वो उसका प्रादुर्भाव या उसका प्राकट्य कहां से हुआ। एक ध्वनि है जिसको कि हम कहते हैं अ जो ध्वनि है वो हर शब्द में अंतर्निहित स्वरूप से विद्यमान है। यह संभव नहीं कि आप कोई भी शब्द बोल सको बिना उसमें रखे हुए। छोटे से छोटा शब्द जो है उसमें रहता है। अगर आपको ओमकार के ऊपर दार्शनिक विवेचन चाहिए जिसमें कि विस्तार से ऐसा बताया हुआ है कि ऊपर जो चंद्र बिंदु है उसका क्या अर्थ है, ये त्रिगुणात्मक है, यहां पर ये देवता बसते हैं या यहां पर ये ध्वनि है, इत्यादि इत्यादि, तो आपको वरिवस्य रहस्य पढ़ना चाहिए। परंतु उसको एक तरफ रखा जाए, क्योंकि जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं बना। जैसे कि एक हमने छोटी सी कथा आपको सुनाई थी, रामकृष्ण परमहंस के पास एक ब्राह्मण आए और बहुत विद्वान थे, वेदज्ञ थे। तो रामकृष्ण ने उनसे प्रश्न किया। वो प्रोत्साहित होकर उस प्रश्न से उन्होंने लंबा चौड़ा उत्तर देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक और किया, उन्होंने और उत्तर दिया। ऐसे बात करते हुए लगभग 3 घंटे बीत गए। वो जो शास्त्री थे वो भी बहुत प्रसन्न कि मैंने आज बैठकर इतना ज्ञान दे दिया। ऋग्वेद में ये लिखा है, सामवेद में ऐसा है, यजुर्वेद में ऐसा है, शतपथ ब्राह्मण में ऐसा है, इत्यादि इत्यादि। तो उनको लगा कि रामकृष्ण बहुत खुश हुए सारा इतना सुनकर। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, देखो बड़ा अच्छा था जो भी था, पर मुझे समझ नहीं आया क्या था। बस मैं तो इतना जानता हूं कि मैं जगदम्बा जो माँ है, माँ काली, उनका बालक हूं, उनकी गोद में खेलता हूं और वो मेरी माँ है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो ओमकार का जो वैसे अगर देखा जाए तो जो ध्वनि है वो हमेशा अंतर्निहित रहती है। तो प्रणव से हम सनातन धर्म के शास्त्र मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये प्रथम ध्वनि जो है पैदा हुई। तो ये बहुत अधिक उससे अ से मिलती जुलती है, जो ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि का अ है। दूसरा, अनुस्वार की हमने आपको एक बताई है संज्ञा की जैसे ही किसी चीज पर अनुस्वार लगता है वो अपने आप में कहीं ना कहीं मंत्र बन जाता है, जपने लायक हो जाता है। तो अ के ऊपर अनुस्वार लग गया। 3 अवस्थाएं जो हमारे पुराणों के अनुसार जो ओमकार का विभाजन किया गया, अ उ म, सत्व रजस तमस, सृष्टि स्थिति प्रलय, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 3 ही अवस्थाएं, 3 ही गुण। और जैसे अवचेतन, चेतन और उपचेतन, जो 3 मनुष्य की कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस जो अवस्थाएं हैं, उसको एक ऐसी कौन सी चीज बनाई जाए जिससे हम एक ही चीज से वो उन सब अवस्थाओं को बता सकें, समझा सकें। दूसरा, प्राचीन शास्त्रों में एक ऐसा कथा आती है कि जब भगवान शिव जो हैं प्रलय कर रहे थे, शायद आपने पढ़ा होगा कुंडलिनी की जो हमने पुस्तक लिखी है, कि सृष्टि की रचना संहार से शुरू हुई, उत्पत्ति जो है प्रलय से शुरू हुई। प्रश्न उठता है प्रलय किसका? मैं नहीं जानता, या उस पर बात बोलना भी ठीक नहीं होगा। जब भगवान शिव ने तांडव किया, उनकी लहलहाती हुई जटाएं, उनका बजता हुआ जो डमरू था, उसमें जो देवी मां को स्वरूप दिखाई दिया वो ओमकार का स्वरूप था। महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी। जो महाप्रलय हुई, महाकल्प का जब परिवर्तन हुआ, उसमें सिर्फ जब भगवान का महातांडव हुआ उसमें केवल एक देवी मां ही थी जो बाहर की ओर से पहले देख रही थी। फिर वो भीतर में प्रविष्ट कर गई तो एक सब्जेक्टिव व्यू हो गया, पहले ऑब्जेक्टिव व्यू था। तो
जिस दिन हम इस गुत्थी को सुलझा सकें कायदे से कि सृष्टि की रचना कब से आरंभ हुई या कैसे हुई, ठीक उसी दिन हम ओमकार कहां से आरंभ हुआ उसको जान पाएंगे। रमन महर्षि के पास गणपत मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं बहुत जीवन में तप किया, साधना की, बहुत अध्ययन किया, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि जाऊं कहां, कि इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है इसका। तो रमन महर्षि ने कहा, एक काम करो, अपने आप से यहां यहां मौन में आ जाओ और अपने आप से यह प्रश्न करो कि मैं कौन हूं। जिस दिन उस प्रश्न को सुनते सुनते तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, उस शांति में तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और उनको वहां ऐसी शांति प्राप्त हुई कि वो पूरा जीवन फिर वहीं पर रहे, उसी आश्रम में, अरुणाचल पर्वत के ऊपर तिरुवन्नमलाई में वहीं पर रहे कि मुझे इनकी ही। और उन्होंने बहुत सारे भाष्य लिखे अलग अलग शास्त्रों पर, क्योंकि ही वॉज अ स्कॉलर, बहुत ही विशिष्ट एक बुद्धिजीवी, प्रखर बुद्धि के वो धनी थे। तो जो ओमकार का आरंभ है वो मनुष्य के जीवन का आरंभ है, वो सृष्टि का आरंभ है। अपने आप में हर शब्द जो है उसमें वो विद्यमान है। ऐसा हमारा उत्तर है।